हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम साइक्लोहेक्सेन के न्यूमैन कन्फॉर्मेशंस को, न्यूमैन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। हमने जो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया है वो स्ट्रक्चर कैसा था? सौहार्स प्रोजेक्शन वाला। यस मैम। तो आज हम क्या करेंगे, न्यूमैन्स कन्फॉर्मेशन देखेंगे। देखो, न्यूमैन स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूमैन के फॉर्म में हम कैसे साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, वही कन्फॉर्मर लेंगे हम, चेयर कन्फॉर्मर, क्योंकि चेयर फॉर्म में ही हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है वो स्टेबल होता है और उसी चेयर फॉर्म से हम न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखेंगे। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमें क्या पता लगेगा स्टूडेंट्स? न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमें ये पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन से बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कि कौन सा बॉन्ड कितने बॉन्ड एंगल पे है। जैसे हमने देखा था 2 एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है, तो उसका बॉन्ड एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन से आसानी से पता लग सकता है। साइक्लोहेक्सेन का जब अपन ये वाला प्रोजेक्शन लगाते हैं सौहार्स वाला, तो उसमें अपने को क्या देखने को मिलता है? देखो, जब सौहार्स वाला प्रोजेक्शन लगाते हैं अपन, तो उसमें क्या पता लग रहा है कि ये हमारा एक्सियल बॉन्ड है, दिस वन इज एक्सियल एंड दिस वन इज इक्वेटोरियल फॉर दिस बॉन्ड एंड दिस वन इज इक्वेटोरियल फॉर दिस बॉन्ड। ओके, तो सो दीज आर द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स and these are the axial hydrogens. Okay, we can easily find out and what is the angle between this axial and this axial. इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल अपने को आसानी से पता लग रहा है कि ये बॉन्ड एंगल्स जो है एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर है ना, एक अपवर्ड से तो दूसरा कैसा है, डाउनवर्ड से है ना। लेकिन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोज टू? ओके, we can also see what is the angle between these 3 hydrogens. These are all parallel to each other. We can also see these hydrogens are parallel to each other. Okay, but now we are studying how to identify the angle of equatorial bond through Newman projection. Okay, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तभी तो हम कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया, ये हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया। दिस वन इज एक्सियल फॉर दिस, दिस वन इज दिस वन इज इक्वेटोरियल फॉर दिस एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वेटोरियल फॉर दिस। दिस वन इज axial bond and this one is axial bond. Okay, come towards this. These are also axial bonds all together. This is equatorial for this, this is equatorial for this, this is equatorial and this one is equatorial for this bond. Okay, now try to make Newman projection of this structure. Okay, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा आगे वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को हम एक डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये वाला जो कार्बन है उसको हमने एक डॉट से दिखा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ये वाई दिख रहा है आपको, सीधा वाई है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वाई को ड्रॉ कर देंगे। वाई दिख रहा है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रेट वाई को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर मैं नॉन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करती हूँ तो इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑल द बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक बार नंबरिंग भी कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको दे देते हैं कार्बन नंबर 1, इसको दे देते हैं कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमने Y को प्रोजेक्ट कर लिया। Y के अंदर इस तरफ हमें क्या दिख रहा है, इक्वेटोरियल वाला हाइड्रोजन। ये देखो, ये वाला क्या है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो हमने लिख लिया। नीचे की तरफ क्या है, एक्सियल वाला हाइड्रोजन, उसको भी लगा लेते हैं।
ये हमने लगा दिया एक्सियल वाला हाइड्रोजन। इधर की तरफ y के इस हैंड साइड में, y के इस आर्म पे हमें क्या दिख रहा है, कार्बन नंबर 6। कौन सा दिख रहा है, कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे ये जो रहेगा कार्बन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इस डॉट से कौन सा कार्बन रिप्रेजेंट किया है, कार्बन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये जो कार्बन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, उसको किस फॉर्म में बताएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, डिस्क की फॉर्म में। किस फॉर्म में दिखाते हैं, डिस्क की फॉर्म में, डिस्कोइड फॉर्म में, ठीक है, डिस्क की फॉर्म में दिखाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो y दिख रहा है आपको, ये कैसा y है, उल्टा y दिख रहा है। कैसा y दिख रहा है, उल्टा y दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा y ड्रॉ करेंगे, इनवर्स y ड्रॉ करेंगे। अपर आर्म पे कौन है, एक्सियल वाला हाइड्रोजन, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अनदर कार्बन नंबर 3, और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वेटोरियल वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन कैसा था, इक्वेटोरियल, ये भी हाइड्रोजन कैसा है, इक्वेटोरियल। क्लियर हुआ ये, क्या आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन आगे क्या करेंगे, ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4 को बनाएंगे, ठीक है। ये जो मिडिल वाले कार्बन है ना, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6, इसको अभी ड्रॉ नहीं करना है अपन को, ठीक है। अपन को सबसे पहले क्या करना है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 को ड्रॉ करना है, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 4 को ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि these carbons, कार्बन नंबर 3 and कार्बन नंबर 6 are the part of the Y arm. These carbons, कार्बन नंबर 3 and कार्बन नंबर 6 are the part of Y arm. Y की जो एक आर्म है उसके पार्ट है ये, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्क की फॉर्म में और डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर, क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट आ जाइए आप कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए अगेन हमारा जो आगे वाला जो कार्बन होगा उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, डॉट की फॉर्म में। तो कार्बन नंबर 5 को हम किस फॉर्म में बताएंगे, यहाँ पे डॉट की फॉर्म में, ठीक है। कार्बन नंबर 5 को किस फॉर्म में बता देंगे, डॉट की फॉर्म में। क्लियर। देन अगेन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इज इट वाई आर्म, इज इट वाई, इट इज क्लियरली वाई, ओके। और इस क्लियर वाई से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड किससे जाके मिल रहा है, कार्बन नंबर 6 से। तो क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ इसे, दिस बॉन्ड इज bonded with carbon number 6. Clear? Is that clear? ये बॉन्ड हमारा किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 6 से। क्लियर। देन देखिए यहाँ पे अगेन ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे देखो Y की दूसरी आर्म पे कौन है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसा है, इक्वेटोरियल वाला। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड आर्म है वहाँ पे हम क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कैसा है, इक्वेटोरियल वाला। जो लास्ट आर्म बची है हमारी वर्टिकल आर्म, इस वर्टिकल आर्म को देखिए, यहाँ पे कैसा हाइड्रोजन है, एक्सियल वाला। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्सियल हाइड्रोजन ड्रॉ कर देंगे। दिस वन इज एक्सियल हाइड्रोजन। क्लियर। यहाँ पे भी ये एक्सियल हाइड्रोजन था, ये भी एक्सियल हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए पीछे वाला कार्बन, कार्बन नंबर 4 को अपन को ड्रॉ करना है। तो कार्बन नंबर 4 को कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, एज ए डिस्क की फॉर्म में। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं एक डिस्क, ये हमारी हो गई डिस्क, ठीक है। देन अब देखिए यहाँ पे अपन को क्या दिखाई दे रहा है, ये Y कैसा दिख रहा है आपको, अगेन दिस इज इन्वर्टेड Y। क्लियर। अगेन दिस इज इन्वर्टेड Y। और ऊपर की साइड में कैसा हाइड्रोजन है, एक्सियल टाइप का हाइड्रोजन है वर्टिकल में। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, एक्सियल हाइड्रोजन बना दूंगी। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक्सियल हाइड्रोजन बना दिया मैंने, ठीक है। देन Y की राइट हैंड वाली आर्म जो है, दिस वन इज द राइट हैंड आर्म ऑफ Y। Y की जो राइट हैंड वाली आर्म है वो किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, कार्बन नंबर 3 से। तो देखिए Y की यहाँ पे राइट हैंड वाली आर्म को प्लॉट करेंगे अपन। ये Y की राइट हैंड वाली आर्म है, किससे जुड़ी हुई है, कार्बन नंबर 3 से। क्लियर। देन Y की जो लेफ्ट हैंड वाली आर्म है, दिस इज द लेफ्ट आर्म ऑफ Y। और ये कैसा बॉन्ड है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो Y की जो लेफ्ट हैंड वाली आर्म है वो किससे जुड़ी हुई है,
मतलब वो कौन सा बॉन्ड बना रही है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कितना सिंपल है देखो, क्लियर, समझ में आया आपको? क्या ये चीज समझ में आई किस तरह से आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है? हम सबसे पहले जो आगे वाले कार्बन्स है उसको देखते हैं। ठीक है, आगे वाले कार्बन्स को न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो आपकी साइड में कार्बन है उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे वाला कार्बन है उसको किस फॉर्म में देखते हैं, डिस्क की फॉर्म में। ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, अच्छा और भी अच्छे से अगर बताऊं तो यहाँ पे नंबरिंग कर सकती हूँ मैं। ये देखो, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे ये जो डिस्क वाला कार्बन है वो आपका कार्बन नंबर 2 है। दिस आर्म इज कार्बन नंबर 6. This next carbon, dotted carbon is carbon number 5, and this discoid carbon is carbon number 4, and this carbon is carbon number 3. Clear? तो इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन किया जाता है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, इसको करने का रीजन क्या है? देखो, इसको करने का रीजन ये है कि आप आराम से यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, देखो एक हाइट यहाँ पे क्या है, देखो बॉन्ड एंगल्स हमको किस में बताना है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में कितना बॉन्ड एंगल रहता है। ये देखो, ये क्या है, एक्सियल हाइड्रोजन, ये भी क्या है, एक्सियल हाइड्रोजन। दोनों एक्सियल हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है आपको? 180 डिग्री का दिख रहा है। इस तरह से बने हुए हैं दोनों, एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे जो आपके एक्सियल बॉन्ड है उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है स्टूडेंट्स, कितना दिखाई दे रहा है बॉन्ड एंगल? एक सेकेंड, बॉन्ड एंगल कितना दिखाई दे रहा है? एक्सियल बॉन्ड एंगल ऐसे नहीं कह करके, अगर आप कोई दूसरे एक्सियल भी लेंगे तो भी उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना दिखाई दे रहा है आपको, 180 डिग्री का। दैट मीन्स किसी भी तरीके का रिपल्शन होगा क्या, इस वाले एक्सियल हाइड्रोजन से और इस वाले एक्सियल हाइड्रोजन से, इनके बीच में किसी भी तरीके का रिपल्शन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्लियर, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना, किसी भी टाइप का रिपल्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब तीसरा हम क्या कह रहे हैं, देखो ये एक्सियल बॉन्ड जो है साइक्लोहेक्सेन के सहर्ष प्रोजेक्शन पे आइए, ये जो साइक्लोहेक्सेन का ये जो कन्फॉर्मर है आपका, इसके अंदर देखो ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है, दिस एक्सियल हाइड्रोजन इज एक्लिप्स्ड विद दिस एक्सियल हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 4 के एक्सियल हाइड्रोजन से और कार्बन नंबर 2 का एक्सियल हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 6 का एक्सियल हाइड्रोजन, ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन कैसे हैं, ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे हैं ये सारे हाइड्रोजन, पैरेलल है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बनाएंगे ना तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है ना, ये वाले हाइड्रोजन को इसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये वाला ऐसे। ठीक है, इनको बताते नहीं है नॉर्मली, लेकिन ये रहते ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका ये एक्सियल वाला हाइड्रोजन है, ये अगर अनदर कार्बन के ऊपर अगर अपन देखें, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 के कंपेयर करो, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो है एक्सियल हाइड्रोजन, ये एक्सियल हाइड्रोजन और ये एक्सियल हाइड्रोजन, तीनों आपस में क्या है, देखो 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो समवॉट लेस है। ठीक है, देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के जो एक्सियल हाइड्रोजन है उनके बीच में किसी भी तरीके का रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6 को अगर आप देखो तो यहाँ पे आप न्यूमैन प्रोजेक्शन से इजीली देख सकते हो कि किस तरह से दीज एक्सियल हाइड्रोजन्स आर क्लोज टुगेदर, है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, हिंड्रेंस डेवलप करते हैं, और इस तरीके का जो हिंड्रेंस होता है रिपल्सिव इंटरेक्शन दिखाते हैं। और दिस काइंड ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन जो हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं इसे, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। ये जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है, दिस वन रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कंसिडर्ड एज 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। Got it?
समझ में आया आपको? एक्सियल बॉन्ड से सारी कहानी समझ में आ गई। देखो एक्सियल कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 2 का जो एक्सियल है वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, किसी भी तरीके का कोई रिपल्शन नहीं होगा, एकदम अपोजिट है, ठीक है। लेकिन कार्बन नंबर 2 का एक्सियल हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 6 का एक्सियल हाइड्रोजन एंड कार्बन नंबर 4 के एक्सियल हाइड्रोजन को आप देखेंगे तो देयर इज सम रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन दीज 3 कार्बन्स and this repulsive interaction is termed as 1,3 diaxial interaction. Got it? Clear? Then come to the equatorial bonds. इसलिए हमने क्या देखा था कि एक्सियल के ऊपर जब अपन सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे मैं आपको इसी के साथ में ना एक और चीज बता देती हूँ ना। यहाँ पे देखो HA लगाया हमने, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, एक ओनली H लगा हुआ है, एक्सियल हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो उस केस में क्या होगा बताइए। अगर मैं कार्बन नंबर 2 के एक्सियल हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देती हूँ तो क्या होगा बताइए। रिप्लेस करके देखें अपन, रिप्लेस करके देख लेते हैं इसे, तो ये टर्म भी आपको क्लियर हो जाएगी एकदम। यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे H एंड H, ठीक है। मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाना है। दिस वन इज नॉट लाइक टेट्राहेड्रल बट यू हैव टू बी अज्यूम दैट दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है, पहले जो रिपल्शन था ओनली हाइड्रोजन के साथ में, अब रिपल्शन किससे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भी हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो इसके और क्लोज आ गया, दीज आर क्लोज टुगेदर, तो इंटरेक्शन जो है, रिपल्सिव इंटरेक्शन जो इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? पहले केवल हाइड्रोजन था, स्मॉलर ग्रुप्स थे, तो इतना रिपल्शन नहीं हो रहा था, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप नहीं हो रहा था, इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं था। लेकिन जब अपन कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दे रहे हैं तो एक्सियल हाइड्रोजन्स जो है वो इसके करीब आ गए, ठीक है ना। तो कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है, इसके करीब आ गया। दिस वन हाइड्रोजन इज ऑल्सो इंटरेक्ट विद दिस। ओके, सो दिस अराइजेज द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ 1,3 डाइएक्सियल, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देंगे, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, केवल हाइड्रोजन है, तो ये इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है कि रिपल्शन हो, ठीक है ना। होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कंपैरेटिवली। अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में अगर अपन देखें तो होता है, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल के बॉन्ड्स में देखें तो होता है, लेकिन अगर अपन कंपैरेटिवली देखें तो ये स्टेबल हो जाता है अगर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है तो। लेकिन अगर हम मिथाइल ग्रुप को यहाँ लगा देते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड्स पे क्या है, रिपल्शन हो रहा है। और ये 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है वो मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस में और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर? मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब देखिए आप इक्वेटोरियल सिचुएशन पे आइए। जब हमारे पास में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, ठीक है, ऊपर वाले को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि इक्वेटोरियल हम आसानी से देख सके, ठीक है ना। इक्वेटोरियल वाले को देख कंसीडर करते हैं अब अपन, ठीक है। एक्सियल वाले को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते नहीं, उसको दिमाग में बिठा लिया है, उसको कंसीडर कर लिया है। अब अपन इक्वेटोरियल पे आते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल पे क्या केस दिख रहा है आपको, देखो। अगर आप आसानी से इसे केवल आप इसको अज्यूम कीजिए, देखिए ये आपका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 1 का, ये आपका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 2 का। यहाँ पे सौहार्द में भी देख लीजिए, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। एक बार देखने को कैसा लग रहा है, ये दोनों तो आपस में पास पास है, ऐसा लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है, इनका एंगल अलग अलग है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन नीचे की तरफ जा रहा है। एंगल दोनों का अलग है, एक का ऊपर है दूसरे का नीचे, एक का हिंदुस्तान जा रहा है दूसरे का पाकिस्तान जा रहा है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन से कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इज मूविंग अपवर्ड्स एंड कार्बन नंबर 2 का जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री का रह रहा है। कितना रह रहा है, 60 डिग्री का। बॉन्ड एंगल आप कह रहे हो कम है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरेलल देखा था और 90 डिग्री का बन रहा था, बॉन्ड एंगल कम है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी चीज देखो कि एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, ठीक है। जबकि एक्सियल के अंदर क्या था, 1,3 डायरेक्शन के अंदर सारे पैरेलल थे, एक ही डायरेक्शन में थे। जबकि इक्वेटोरियल के अंदर क्या है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। समझ में आया? क्लियर?
तो एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो किसी भी तरीके का इंटरेक्शन होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्लियर? तो अगर हम क्या करते हैं, अच्छा ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के जो इक्विटोरियल हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन अपने एडजेसेंट कार्बन से यानी कि कार्बन नंबर 3 से किसी तरह से इंटरेक्टेड है? तो आप वही न्यूमैन प्रोजेक्शन को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि नहीं है, ये आपस में इंटरेक्टेड नहीं है। देखो ये कार्बन नंबर 2 का इक्विटोरियल हाइड्रोजन और ये कार्बन नंबर 3 का इक्विटोरियल हाइड्रोजन, एक राइट हैंड साइड की तरफ है, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, अपोजिट। ऊपर की तरफ चलो, कार्बन नंबर 1 का इक्विटोरियल हाइड्रोजन ये रहा और ये कार्बन नंबर 6 का इक्विटोरियल हाइड्रोजन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, अपोजिट। क्लियर हुआ? तो इक्विटोरियल हाइड्रोजन के बीच में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है। क्लियर? इक्विटोरियल हाइड्रोजन के केस में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन इक्विटोरियल हाइड्रोजन के ऊपर अगर मैं क्या कर देती हूँ, कोई मिथाइल ग्रुप लगा लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ मिथाइल ग्रुप, जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था ना, मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, CH3 ग्रुप लगा लेती हूँ। तो CH3 ग्रुप को लगाने से क्या इधर कोई हिंड्रेंस डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब नहीं था तब भी नहीं हुआ, जब है तब भी नहीं होगा। ये CH3 ग्रुप क्योंकि ऊपर की तरफ है और ये सारे बॉन्ड्स इसके जस्ट अपोजिट है, तो किसी भी तरीके का इंटरेक्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप इक्विटोरियल पोजीशन पर लिखते हैं, सौहार्स के अंदर अगर आप इक्विटोरियल पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप को लगाते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि ये इक्विटोरियल से इसके पास में आ गया ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसके पास में आ गया तो मेक द न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ओके। एंड इस न्यूमैन्स प्रोजेक्शन से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि दीज आर फार अपार्ट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को ये चीज? क्लियर? तो आज की क्लास में मैं इतना ही बताना चाह रही थी कि आप लोग एंगल्स को जो है उसको इजीली फाइंड आउट कर लें थ्रू द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन भी आपको आना चाहिए साइक्लोहेक्सेन्स का। सो दिस इज द ऑल अबाउट द साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, टिल देन टेक